ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर यहाँ पे मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब तक जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ाई की, चाहे वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस हो या फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो या जो भी चीज़ें केमिकल इक्वेशन हो, केमिकल रिएक्शंस हो, किसी भी रिएक्शन को किस तरीके से सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वे में हम लिख सकें, इन सारी चीज़ों को होप सो आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। अब हमें पढ़ना है वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और इनमें से कुछ रिएक्शंस तो आप लोग पहले ही से पढ़ रखे हो, फिर भी देखते हैं अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करके। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? केमिकल रिएक्शंस आर ग्रुप्ड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, redox reaction, endothermic reaction, exothermic reaction, precipitation reaction and neutralization reaction. Okay, so combination reaction क्या होता है देखते हैं। In a combination reaction, two elements or one element and one compound or two compound combine to give a single product. चाहे वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिले, एक एलिमेंट कंपाउंड से मिले या कंपाउंड कंपाउंड से मिले, जो भी रिएक्शन होगा दो रिएक्टेंट्स के बीच, जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ एक होगा और कोई भी बाई प्रोडक्ट उसमें नहीं निकलेगा। जब भी दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या जो भी चीज़ें कंबाइन करेंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट का निर्माण करेगी। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये देखिए H2 एक एलिमेंट है और Cl2 भी एक एलिमेंट है। ये बना रहा है कंपाउंड 2HCl, मतलब एलिमेंट और एलिमेंट मिलके क्या बना रहा है? कंपाउंड, और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक कंपाउंड है CO, एलिमेंट है O2। कंपाउंड और एलिमेंट मिलके भी क्या बना रहा है? कंपाउंड। क्या बना रहा है? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट है कंपाउंड और कंपाउंड मिलके भी कंपाउंड ही बना रहा है। NH3 मतलब अमोनिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है NH4Cl, जो कि एक कंपाउंड है। तो इसमें जितने भी रिएक्शंस हैं वो मिलके क्या कर रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते भी वैसे ही रिएक्शंस को हैं जिसमें दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड्स, एक एलिमेंट या कंपाउंड मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज करना का मतलब स्प्लिट करना, टूटना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट। क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो कि अलग अलग कैटेगरीज पे, अलग अलग बेसिस पे डिकम्पोज करता है, चाहे वो हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करे, लाइट के प्रेजेंस में करे, या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और सबसे पहला वो रिएक्शन जो हीट रिक्वायर करके डिकम्पोज करता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस। आप लोग देख रहे होगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड हम लोग अपना रिएक्टेंट लिए हैं और इसमें हीट दे रहे हैं, तो इसमें किस किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है? देखिए मर्करी जो है वो नीचे निकल गया और बाई प्रोडक्ट क्या है? ऊपर निकल गया है। तो इस तरीके से हीट के प्रेजेंस में जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसे हम बोलते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर लाइट। वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसमें लाइट का जरूरत पड़ता है उसे हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब ही लाइट होता है, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। आप देख रहे होगे यहाँ पे एक बीकर में H2O2 लिया गया है जो कि एक कंपाउंड है, और हीट के प्रेजेंस में वो स्प्लिट कर गया, डिकम्पोज कर गया और बनाया क्या? H2O, और ऑक्सीजन जो गैस है वो बाहर निकल गया। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलाइसिस, जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। थर्ड कैटेगरी हमारा बचा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पहले ही पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में पढ़े हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, फिर से देख लेते हैं। तो रिएक्शंस देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी
इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, देख रहे होगे आप लोग, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। ये बन रहा है क्या, हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। ये दो टर्मिनल्स पे जाके डिपोजिट हो जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तीन चीजों के अंडर होता है, एक है हीट, दूसरा है लाइट और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। सबका नाम भी उस बेसिस पे है। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग तीन भागों में स्प्लिट करते हैं और तीनों का अलग अलग प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशंस होता है। एक रिक्वायर करता है इलेक्ट्रिसिटी, एक रिक्वायर करता है लाइट और एक रिक्वायर करता है हीट। तो इन बेसिस पे सबके नाम को हमें याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound or solution। इसमें जो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो कम ताकतवर को धक्का देके बाहर निकाल देता है और उसके जगह पर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है या सॉल्यूशन बनाता है। एग्जांपल देख लीजिए, पहला है Zn प्लस CuSO4। क्योंकि Zn ज्यादा स्ट्रॉन्ग है Cu से, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज से पता चल जाएगा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम है। रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो Zn जो है वो Cu को धक्का देके उसके जगह पर आ गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट बना दिया और Cu जो है अकेला रह गया, बाहर निकल गया एज अ बाई प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, Cu प्लस AgNO3। यहाँ भी Cu स्ट्रॉन्ग है Ag से। ये Ag जो है हमारा सिल्वर, सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में से आता है। हम लोग पढ़े हैं सिल्वर, गोल्ड, आफ्टर दैट प्लैटिनम जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे कॉपर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसको हटा के उसका जगह ले लिया, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया और 2Ag मतलब सिल्वर जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसे रिएक्शंस को बोलते हैं जो जिसमें स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसी के कंपाउंड से हटा के और उन्हीं के साथ अपना कंपाउंड्स बना लेता है, और जो एलिमेंट डिस्प्लेस हुए हैं वो एज अ प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें हम लोग देख रहे थे कि एक एलिमेंट जो मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव को हटा के उसके जगह ले रहा था, लेकिन हम लोग देख रहे थे बाय प्रोडक्ट अकेला रह जा रहा था, वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं कर रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग देखेंगे कि दोनों एलिमेंट जो है दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे जगह को रिप्लेस करके। तो देखिए, एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट टेक्स प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट। आयंस का एक्सचेंज यहाँ पे होता है ताकि नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो। यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे होगे, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस CaOH होल ट्वाइस बन। यहाँ पे क्या हुआ, OH जो है वो Ca के साथ था, वो Al2 के साथ आ गया और SO4 के साथ कौन आ गया, Ca। तो ये क्या हुआ, आयंस जो है एक्सचेंज हो गए और न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो गया दोनों जगहों से। तो जब दोनों जगहों से प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है, एलिमेंट्स का एक्सचेंज होता है, तो इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जब सिर्फ एक जगह से होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब हर दोनों जगह से एलिमेंट्स का आदान प्रदान हो, एक्सचेंज हो, तो उसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, और जब सिंगल एक जगह से हो तो उसे हम बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक साथ। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब कि गेन भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है एक ही रिएक्शन में एक साथ, तो वैसे रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हम लोग किसको बोलते हैं, सबस्टेंसेस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन लूज करे, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसको बोलते हैं, सब्सटेंसेस गेन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्सीजन लूज करता है और हाइड्रोजन गेन करता है। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन का गेन होता है, बाकी सब चीजों का लॉस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन।
और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, लॉस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। अब इसके जस्ट अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, a substance that oxidizes another substance and self get reduced, जो दूसरे में ऑक्सीजन को ऐड करवाए लेकिन खुद ऑक्सीजन को, खुद ऑक्सीजन देगा तब ना सामने वालों को ऑक्सीजन वो प्रदान करेगा, तो खुद ऑक्सीजन दे के दूसरे को ऑक्सीजन गेन कराता है, वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं, a substances that reduces another substance and self get oxidized, जो दूसरे से ऑक्सीजन लेके खुद में ऑक्सीजन को ऐड करता है, वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं या वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें देखते हैं एक इक्वेशन के साथ कि किसको किसको क्या क्या हो रहा है। एक एग्जांपल है Fe, आयरन प्लस CuSO4 बन रहा है FeSO4 प्लस Cu। अब हम लोग देखते हैं इसमें है कौन कौन सा। Fe को देखिए, Fe 2 प्लस चार्ज के साथ होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Fe कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और Cu यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और Cu एजेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। मतलब Cu क्या किया कि ऑक्सीजन को क्या किया, यहाँ पे Cu जो था अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, और जो ऑक्सीजन इसके साथ था वो उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ये सिंपल तरीका है समझने का कि जहां भी रिडक्शन होगा वहां जो एलिमेंट इन्वॉल्व है उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां जो एलिमेंट इन्वॉल्व है उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा ZnO प्लस C, बन रहा है Zn प्लस CO। यहाँ पे ZnO रिड्यूसेस Zn, Zn को ये क्या कर रहा है, ZnO जो है Zn को रिड्यूस कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वहां पे रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीजन किसके साथ जाके ऐड हो गया, ये चूंकि ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, और हम लोग पढ़े कि ऑक्सीजन का लॉस जहाँ पे होगा वो रिडक्शन हो रहा होगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन गेन हुआ है, कहाँ गेन हुआ है, कार्बन को गेन हुआ है, तो कार्बन C क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है, ऑक्सीडेशन वहां पे हो रहा है। तो ZnO हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और C हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप 2-4 एग्जाम्पल्स के साथ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो शायद बेटर समझ पाइएगा। जो भी रिएक्शंस बच गए उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप जितने भी आपके बुक में एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स इन रिएक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट दिए हुए हैं उन सारे रिएक्शंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करके उसे बनाने की कोशिश करो। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन गुड बाय, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। टेक केयर।